उसने सारी सृष्टि को अपने मुंह के बोलने के द्वारा वचनों से बनाया, पर उन्होंने इंसान को बड़े ही प्यार से अपने हाथों से बनाया कि हम उनकी महिमा करें और वो हम पे अपना प्रेम और अनुग्रह प्रकट करें। परंतु हम मनुष्यों ने उनके उसी प्रभावशाली वचनों को तोड़ दिया जिन वचनों के द्वारा ये सृष्टि रची गई, क्योंकि मनुष्यों ने उनके वचनों के सामर्थ्य को नहीं जाना और शैतान के बताए हुए और बहकाए हुए रास्तों में चले गए और अपने परमेश्वर से दूर हो गए। बस इसलिए दूर हो गए क्योंकि शैतान ने इंसान को बहका दिया और उन्हें वो सपना दिखाया जो वास्तव में है ही नहीं। इस कारण इंसान का रिश्ता अपने बनाने वाले से और प्रेम करने वाले से टूट गया और वो परमेश्वर से दूर हो गए। और जैसा कि इंसान शैतान के बहकावे में आ गया था, अर्थात वे शैतान के गुलाम हो चुके थे, वो परमेश्वर से तो दूर हो ही चुके थे, पर वो मृत्यु में भी प्रवेश कर चुके थे। वहीं दूसरी ओर शैतान बहुत खुश था क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था, वो जीत चुका था। पर दोस्तों, ये लड़ाई यहीं नहीं खत्म होती, अभी तो शुरुआत ही है, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर प्रेम करने वाला है और दयावंत है। इसलिए उन्होंने अपने लोगों को शैतान के बंधनों से छुड़ाने के लिए अपने नबियों को भेजा और व्यवस्था दी कि जो इनमें चलेगा उन्हें परमेश्वर बचाएंगे शैतान के हाथ से और उन पर अनुग्रह करेंगे। और व्यवस्था आई कि जो कोई पाप करके मन फिराए और मेमने का बलि दे, तभी मेमने के लहू के द्वारा इंसान का पाप मिटेगा। पर दोस्तों, किसी जानवर के लहू में इतना सामर्थ नहीं था कि मनुष्य के पाप धो सके। इसलिए वो खुद स्वर्ग से अपना लहू बहाने के लिए मनुष्य के बीच मनुष्य बन के आता है और एक कुंवारी गर्भवती होती है जिसकी मुलाकात कभी किसी पुरुष से नहीं होती, पर वो एक दिन गर्भवती होकर पुत्र को जन्म देती है और उसका नाम यीशु रखा जाता है। ये वही यीशु रहता है जिसके द्वारा ये सृष्टि रची गई थी, क्योंकि अब वचन देहधारी हुआ था और स्वर्ग की महिमा पृथ्वी पर उतर आई थी, परंतु मनुष्यों ने उसका मोल ना जाना। पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सबको उसने अपना बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया, और ये भी अधिकार दिया कि जिस शैतान से हम हार चुके थे उसी शैतान को हम पैरों से कुचल दें। हमारा शैतान के ऊपर अधिकार होगा। और उसने हमें स्वर्ग का मार्ग बताया जहां वो खुद रहता है। वो हमारे बीच में रहकर क्रूस के लिए पकड़वाया गया। उसने कोड़े खाए कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। उसने अपना लहू क्रूस पर बहा दिया था। इस तरह उसने अपने पृथ्वी में आने के मकसद को पूरा किया। उसके लहू से अपने आप को धो सकते थे। पर दोस्तों, शैतान बहुत खुश था कि परमेश्वर भी मृत्यु से अपने आप को नहीं बचा पाया। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, शैतान उसे हरा ना सका, धरती उसे निगल ना सकी, अंधेरा उस पर हावी ना हो पाया और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना हुए। और वो मृत्यु से जीतकर तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि उसने कहा है, धरती और आकाश टल जाएंगे मगर मेरे वचनों में लिखा एक बिंदु भी नहीं टलेगा। और सच में वो तीसरे दिन जी उठा और हमारे बीच में 40 दिनों तक खुद को प्रकट किया। और 40 दिनों के बाद वो स्वर्ग का राजा जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया, लोगों के देखते ही देखते, और स्वर्ग में अपने पिता के दाहिने और सिंहासन में विराजमान हुआ और आज तक है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ, इसलिए जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो मरने के बाद भी जिएगा। हाँ दोस्तों, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह आज स्वर्ग में विराजमान है, हम भी वहाँ अनंत जीवन के लिए जा सकते हैं अगर हम उनके लहू से अपने पापों को मानकर धो ले, क्योंकि उनके लहू में ही वो सामर्थ है जो हमारे पापों को धो सके। तो दोस्तों, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए हैं,
उसी प्रकार वो फिर से स्वर्ग से आएंगे और उन सब को ले जाएंगे जिन्होंने पिता प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को पापों से धोया है, क्योंकि उन्होंने वायदा किया है आने का और उन्होंने अपना हर वायदा को पूरा किया है, इसलिए उनका ये वायदा भी अवश्य पूरा होगा दोस्तों। तो कृपया जितने भी हम सब के जीवन में पाप है दोस्तों, उन सब को छोड़कर मन को फिराएं और नरक जाने से बचें और ऐसा जीवन जिएं कि जब वो हमें लेने आए तो हमें आदम की तरह शर्मिंदा होकर उनसे छिपने की जरूरत ना पड़े। इसलिए दोस्तों इस क्रिसमस आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जन्म लेने दें और लोगों को सुसमाचार जरूर दें। नहीं तो वीडियो बनाएं और अपने हर सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करें परमेश्वर के बारे में। वीडियो नहीं बना सकते, कम से कम मेरे इसी वीडियो को लोगों में शेयर जरूर करें या किसी और की वीडियो को शेयर करें जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता हो। क्या पता आपके द्वारा कोई एक जन बच जाए नरक जाने से, क्योंकि दोस्तों प्रभु यीशु मसीह के आने का यही मकसद था, लोगों को बचाना। पर आज लोग वो भूल चुके हैं। क्रिसमस बस उनके लिए एक एंजॉयमेंट का जरिया है, पर दोस्तों हमें उसके बलिदान को याद रखना है। क्रिसमस का यही मकसद है, इसलिए लोगों में प्रचार करें किसी भी तरह से, क्योंकि बाइबल बताती है अगर एक जन भी बचता है तो स्वर्ग में परमेश्वर के सामने स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं, उनके लिए सेलिब्रेट करते हैं। तो सोचिए दोस्तों, अगर आप किसी को बचा लेते हैं तो जब आपके कारण स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा तो क्या परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल नहीं देगा? क्या वो भूलेगा आपको? अरे क्योंकि आपके कारण स्वर्ग में हलचल मच गया है, वहाँ आनंद हो रहा है, तो वही आनंद आप में भी आएगा, आपके जीवन में भी आएगा। तो आप या हम यह अनुमान भी नहीं लगा सकते कि वो आनंद कितना अद्भुत होगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। तो पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की संगति और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सभी को वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड मैरी क्रिसमस। सभी को जय मसीह की।